Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. First thing first, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर से जैकपॉट हेज एक्सपायरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लगभग पिछले कुछ वीक्स के अंदर एक ही चीज के ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड किए। ठीक है, मगर मल्टीपल वीडियोस के अंदर कॉन्सेप्ट एक ही रहा है मेरा कि एक ही रूल को बार बार बता के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ, एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी एक रीसेंट एक्टिविटीज़ जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हुई है जहाँ पर मैंने ऑप्शन एक्सपायरी हेजिंग के बारे में कितनी वीडियोस डाली है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। पहले तो दिस वाज अ डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग। ठीक है, और दिस वाज अ वोलेटाइल एज वेल एज डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग। ठीक है, डायरेक्शनल हेजिंग क्या होती है ये वाली वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्शनल हेजिंग क्या होती है ये वाली वीडियो के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। एज वेल एज जिनको कंफ्यूजन होता है कि भाई किस डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन हेजिंग की जाए, तो उन बंदों के लिए हीरो जीरो जो होता है ना, ठीक है, वो ज्यादातर लोगों से पकड़ा नहीं जाता। आगे जाके हर एक चीज मैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। ठीक है, मगर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिनको डायरेक्शन पता नहीं होता कि मार्केट अप साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा, उनके लिए इसी वीडियो के अंदर हाई वोलेटाइल हेज, ये वाली वीडियो के अंदर भी हाई वोलेटाइल यानी कि जैकपॉट हेज, ठीक है, ये वाली वीडियो के अंदर भी जैकपॉट हेज एज वेल एज ये वाली वीडियो के अंदर भी मैंने जैकपॉट हेजिंग टेक्निक के बारे में डिस्कस किया है। ये वाली वीडियो अलग अलग एक्सपायरीज की है। ऑल्सो दिस वीडियो इज डिफरेंट एक्सपायरी एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज डिफरेंट एक्सपायरीज। मतलब लगभग अपनी 5 वीडियो जैकपॉट हेजिंग के ऊपर जस्ट एक्सपायरी के दिन की है। ठीक है, जहां पर दो टाइप के हेज मैंने डिस्कस किए, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ टाइम मैं वोलेटाइल हेज क्रिएट करता हूं जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रैडल। ठीक है, जो कि ये वाली वीडियो के अंदर मैंने और भी ज्यादा डिटेल और डीप में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल सके कि व्हाई आई एम यूजिंग जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट only and only on an expiry day after a 1 p.m. with rules and regulations. आई होप आज के इस वीडियो को देख के भी आपको वही चीज के बारे में पता लगेगा और अच्छे तरीके से, और सच में क्या जैकपॉट हेजिंग करके एक्सपायरीज के दिन हीरो जीरो पकड़ा जा सकता है कि ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके भाई की हर बार वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट रहती है, इस बार मैं वीडियो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई लगभग 142 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, आज के वीडियो को मिला के 143 वीडियोस अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी तक अपने सब्सक्राइबर से ना वो बढ़ नहीं रहे। अगर आप चैनल के ऊपर नए आ रहे हो ना, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर सच में आपको ये वैल्यूएबल चीजें लग रही है, ठीक है, अगर सच में आप को ये सही लग रहा है कि दिस दिस वाज अ प्रॉफिटेबल कॉन्सेप्ट, तो जरूर आप जाने से पहले चैनल के ऊपर एक लाइक और एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या है कि आज के दिन था सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज के दिन क्या थी? सेंसेक्स की एक्सपायरी। सुबह से टोटली मार्केट एक साइडवेज रेंज को पकड़ के बैठा हुआ था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी मैंने पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर सुबह के दिन ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट किया। मगर आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग तो बात करने वाले हैं जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके अंदर आज के दिन मैंने 2 जैकपॉट हेज क्रिएट किए थे जिसका एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर एग्जीक्यूशन हुआ था, एक ही टाइम के ऊपर एग्जीक्यूशन हुआ था, जहां पर एक डायरेक्शनल हेज क्रिएट किया था और एक वोलेटाइल हेज क्रिएट किया था। वो सब कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वापस से रूल्स एक बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके माइंड में और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। ठीक है, आज के दिन क्या हुआ? आ जाएंगे दल्ले इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, कहेंगे कि भाई यहाँ पर अगर आप
82,700 का कॉल खरीदते तो आपके 300% रिटर्न बन जाता, आपका 1 लाख का कैपिटल 3 लाख बन जाता। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर के दल्ले आएंगे और वो कहेंगे कि भाई आज के दिन अगर आपने 83,000 के कॉल ऑप्शंस के अंदर एंट्री ली होती तो आज के दिन वही कॉल ऑप्शन 2 रुपए का लगभग 50 रुपए का हाई लगा जाता, आपका पैसा 1800% का रिटर्न बन जाता, यानी कि 1 लाख लगा के 18 लाख आपको मिल जाता। ठीक है, वैसे ही अगर आपने 82,900 के कॉल ऑप्शन के अंदर एंट्री ली होती तो 5 रुपए से ये कॉल ऑप्शन का प्रीमियम लगभग 150 रुपए का हाई लगाता है, लगभग आपका 2,800 गुना हो जाता, यानी कि लगभग आपका 1 लाख का कैपिटल 29 लाख 28 लाख के करीब चला जाता। मगर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एज वेल एज इंस्टाग्राम ट्रेडर जो कहते हैं आपका 1 लाख का कैपिटल 10 लाख बनता, 20 लाख बनता। आई रिपीट, मैं वापस से कह रहा हूं, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कितने बंदों ने ये वाली रैली को कैप्चर किया? कोई भी बंदे ने इस वाली रैली को कैप्चर नहीं किया होगा। 10 में से एक आध दूसरे बंदे ने लक बाय चांस कैप्चर किया होगा, अदरवाइज किसी भी बंदे की एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी कि भाई मार्केट में इस तरीके से प्रीमियम्स को मैनिपुलेट किया जाएगा लास्ट के कुछ पौने घंटे 1 घंटे के अंदर। तो क्या मैंने इस रैली को कैप्चर किया? यस, आई एम यूजिंग, आई एम कैप्चरिंग दिस रैली with two option hedging concept. One was a directional hedge and second was a volatile hedge. तो दोनों को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वापस से चलते हैं स्पॉट चार्ट के ऊपर। अब तक आपने 5 ऑप्शन हेजिंग की वीडियोस नहीं देखी तो भाई ये वीडियो वापस से आपको ना वो ऐसा ही लगेगा कि ये वीडियो भाई कुछ काम की नहीं है। तो पिछली वाली पुरानी वीडियोस देख के आओ, 5 वीडियोस जो ऑप्शन जैकपॉट हेजिंग के ऊपर बनाई हुई है, तभी जाके इसके अंदर भी पता लग जाएगा कि क्यों मैं कैप्चर कर पाया आज की ये मैनिपुलेशन ट्रेड्स को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपना रूल क्या है? अपन लोग जैकपॉट हेजिंग करते हैं एक्सपायरी के दिन। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? अपन लोग जैकपॉट हेजिंग करते हैं 1 बजे के बाद। तीसरा रूल क्या है? अपने लिए चाहिए होता है लोकेशन। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, करंट डे हाई, करंट डे लो, राउंड नंबर लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, इस तरीके से जो मेजर लोकेशंस होते हैं वो अपने पास होने चाहिए। और उन्हीं लोकेशन के पास अपन लोग क्या क्रिएट करके चलते हैं? जैकपॉट हेज क्रिएट करके चलते। मगर उससे पहले अपन लोग क्या देखते हैं कि प्रीमियम्स जो है ना, ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट लेके प्रीमियम कौन से अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, कौन से ओवर वैल्यूड चल रहे हैं, वो अपने को पता लग जाता है। ठीक है, आईवीज क्या चल रही है वो भी अपने को पता लग जाता है। कैसे? जस्ट गो टू द sensible.com वेबसाइट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट जैसे लोगे, आपको करना क्या है? आपको एक ही चीज करनी है, जाना है सीधा चैट जीपीटी के ऊपर और वहां पर बस पूछना है कि विच साइड प्रीमियम्स आर अंडर वैल्यूड। ठीक है, जैसे कि आज के दिन मैंने पूछा। ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, मैंने आज के दिन क्या क्या पूछा उसके भी मैंने पहले से ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके साइड में रख दिए थे, ताकि आपको पता लग सके कि मैंने आज के दिन चैट जीपीटी से क्या पूछा। और ये एवरी एक्सपायरी में कह रहा हूं, मैं ये चीजें पूछ लेता हूँ चैट जीपीटी से। भाई फ्री में मिल रहा है चैट जीपीटी, या कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अंडर वैल्यूड प्रीमियम मैन्युअली आइडेंटिफाई करना नहीं आता तो भाई सिंपल चीज है ना भाई, आप उठा लो ऑप्शन चेन जो होती है ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूछ लो ना, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदा कौन होगा? सिस्टम होगा, रोबोट होगा, ठीक है, एआई होगा, आपसे ज्यादा डाटा उसके पास होगा, तो भाई वही तो बताएगा आपको कि कौन सा प्रीमियम अंडर वैल्यूड है और कौन सा प्रीमियम ओवर वैल्यूड है। जब मैंने उसको ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट भेजा तो उसने यहां पर मुझे बताया विच साइड ऑप्शन प्रीमियम सर अंडर वैल्यूड। यहां पर आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, विच साइड, मैंने क्या पूछा था, विच साइड ऑप्शन प्रीमियम सर अंडर वैल्यूड, जब मैंने ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट डाला हुआ था। तो उसने यहां पर क्या कहा कि कॉल आईवी क्या चल रहा है।
पुट आईवी क्या चल रहा है, उसने ये पहले क्या किया, ऑब्जर्वेशंस किए। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशंस उसने क्या कहा, एटीएम बेस्ड कॉल आईवी जो है ना 16.4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफी ज्यादा लो है, ठीक है, कंपेयर टू डीप आईटीएम एंड डीप ओटीएम ऑप्शंस प्रीमियम। और ये कब मैंने ट्रैक किया था, 2:35 के ऊपर मैंने चेक कर लिया यहां पर कि मार्केट में, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट में किस डायरेक्शन के प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड चल रहे। एक्सपायरी के दिन मेजोरिटी ऑफ टाइम आप जितना लेट ट्रेड करोगे ना, आपको दोनों डायरेक्शन के प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड देखने को मिलेंगे। मगर मैं प्रेफर करता हूँ मेजोरिटी ऑफ टाइम एटीएम बेस्ड प्रीमियम, क्योंकि ऑन द स्पॉट मुझे ट्रेड करना पसंद होता है। इसकी वजह से ही मैं एटीएम बेस के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ, मैं ओटीएम बेस्ड ट्रेडर नहीं हूँ, ठीक है। यहां पर अगर आप फोकस करोगे तो क्लियरली मुझे चैट जीपीटी ने बता दिया है कि एटीएम का कॉल आईवी जो है वो 16.4% है, और ये काफी ज्यादा कम है, वेरी लो है, यानी कि काफी ज्यादा कम है। और इसी के कारण अंडर वैल्यूड ऑप्शंस प्रीमियम जो है ना, वो आज के दिन कौन से स्ट्राइक प्राइस 82,700 का कॉल ऑप्शन अंडर वैल्यूड चल रहा था, 82,800 का पुट ऑप्शन अंडर वैल्यूड चल रहा था, और 82,900 का पुट ऑप्शंस अंडर वैल्यूड चल रहा था। यहां पर समझने वाली बात एक है कि भाई लो आईवी होने के कारण एटीएम बेस, क्या कह रहा हूं मैं, एटीएम बेस कौन से डायरेक्शन का प्रीमियम अंडर वैल्यूड है ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। वो आपको यहां पर चैट जीपीटी बता देता है। तो अगर अंडर वैल्यूड प्रीमियम, यहां तो उसने क्या ही दिया है, सी ऑप्शन क्या है, अंडर वैल्यूड प्रीमियम है अकॉर्डिंग टू एटीएम बेस, राइट। मगर यहां पर उसने क्या कहा है, लो आईवी। अभी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई लो आईवी से क्या होता है, आईवी के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है, इसलिए मैं आज के वीडियो के अंदर थोड़ा और एडिशनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया अंडर वैल्यूड प्रीमियम कौन सा है, तो उस हिसाब से आप अपने डायरेक्शनल हेज को भी प्लान कर सकते हो। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा सीधा वोलेटाइल हेज को भी ट्राई करके चल सकते हो। मगर मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम वोलेटाइल हेज ही एवरी एक्सपायरी यूज करता हूं। आज मैंने दोनों हेज यूज किए थे, मगर डायरेक्शनल हेज के अंदर मैं कम क्वांटिटी रखता हूं, और वोलेटाइल हेज के अंदर मैं ज्यादा क्वांटिटी को प्लान करके चलता हूं, ठीक है। यहां पर क्या है, लो आईवी का इंपैक्ट क्या होता है, लो आईवी का मीनिंग होता है ऑप्शन का प्रीमियम सस्ता हो जाता है। ऑप्शन का प्रीमियम क्या होता है, सस्ता होता है। और सस्ते प्रीमियम के कारण ही मार्केट में जो पार्टिसिपेशन करते हैं ना, उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा। जब भी मार्केट में प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं, याद रखना, मार्केट में 1 बजे के बाद ही प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। एक्सपायरी के दिन अंडर वैल्यूड ऑप्शन प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती है, और जब भी प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं तो उनको मैनिपुलेट करना काफी हद तक इजी हो जाता है ऑपरेटर्स के लिए, या फिर बिग पार्टिसिपेट जो करते हैं ट्रेडर्स, वो बिग ट्रेडर्स के लिए वो प्रीमियम्स को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। दैट्स द रीजन आईवी अगर एटीएम बेस का लो चल रहा है ऑन अ लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग, तो वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनती है डायरेक्शनल हेजिंग की या फिर वोलेटाइल हेजिंग की, ठीक है। इसका इंपैक्ट एक ट्रेडर के लिए क्या बनता है, ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, प्रीमियम काफी ज्यादा चीप होता है, मतलब कम पैसों में ऑप्शन मिल रहा होता है आपको। अगर कम आईवी चल रहा है, वेरी आईवी काफी ज्यादा लो है, तो ऑप्शन का प्रीमियम आपको और भी ज्यादा सस्ता मिलता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहां पर एक और चीज बताई हुई है कि एग्जाम्पल में आईवी अगर 14 है तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड मूव जो होता है, अगर एक्चुअल मार्केट में काम है तो वहां पर डी के फास्ट होगा, ठीक है। यहां पर चीजें क्या, ये था 14 के करीब, तो ये क्या हुआ, डी के फास्ट होने के चांसेस थे। तो आज वही हुआ, पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर पुट ऑप्शन के प्रीमियम खत्म हो गए पूरी पूरी तरीके से, क्योंकि लास्ट फेज के अंदर डायरेक्शनल मूव आया था अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, राइट। यहां पर इन दोनों की मिला के समरी मुझे चैट जीपीटी ने दी थी कि भाई अगर आईवी लो है, ऑप्शन सस्ते होते हैं और बायर को फायदा होता है, बड़ा मूव आने के चांसेस होते हैं। अगर आईवीज काफी ज्यादा बड़े हैं तो ऑप्शंस महंगे होते हैं, सेलर्स को फायदा होता है, वहां पर ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके डीके का फायदा उठा सकते हो। मगर आज के इस वीडियो के अंदर मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं जैकपॉट हेजिंग के बारे में। तो जैकपॉट हेजिंग का रूल क्या था अपना, कि किस डायरेक्शन का प्रीमियम अंडर वैल्यूड है, यहां पर आपको नजर आ रहा है पुट डायरेक्शन का प्रीमियम भी अंडर वैल्यूड है, कॉल डायरेक्शन का प्रीमियम भी अंडर वैल्यूड है, बट एट द सेम टाइम
मुझे एटीएम बेस के ऊपर खाली फोकस करना है। तो एटीएम बेस के अंदर कॉल ऑप्शन प्रीमियम क्या था, यहां पर सस्ता चल रहा था एट द टाइम ऑफ 2:35। और ये एग्जैक्टली 2:35 के ऊपर ही क्यों मैंने ये चीज देखा, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? अपना रूल क्या कहता है, वापस से आता हूं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर समझाने की कोशिश करता हूं। अपना रूल क्या कहता है, 1 बजे के बाद ट्रेड करना है। यहां पर डाल देता हूं, 1 बजे के बाद अपने लिए क्या है, जैकपॉट हेजिंग करनी होती है। सेकेंड थिंग, एक्सपायरी के दिन जैकपॉट हेजिंग करनी होती है। और थर्ड थिंग, लोकेशन होगा तभी जाके वो जैकपॉट हेजिंग अपने लिए क्या होता है, लोकेशन के पास ही एग्जीक्यूशन करना होता है। 1 बजे का टाइम फ्रेम में यहां पर मार्क कर देता हूं। देखो 1 बजे के बाद मार्केट कहां पर ट्रेड कर रहा है। दिस वॉज अ 1 PM कैंडल ऑफ टूडेज ट्रेडिंग सेशन, राइट। दिस वॉज अ 1 PM कैंडल ऑफ टूडेज ट्रेडिंग सेशन में यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। 1 बजे का बाद का मार्केट इस लाइन से ये राइट साइड के अंदर है, ठीक है। मेरे पास लोकेशन कहां पर थे, मेरे पास लोकेशन था पहला तो ये वाला, ठीक है, जहां पर पूरे दिन मार्केट नॉन डायरेक्शनल था, मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद 1 बजे यहां पर ट्रेड कर रहा था। मेरे पास दूसरा लोकेशन क्या था, मेरे पास लोकेशन था ये प्रीवियस डे हाई एज वेल एज ये जो क्लोजिंग थी ना प्रीवियस डे की, दोनों आसपास ही थे। प्रीवियस डे हाई को मैंने मार्क करके रखा हुआ था। तो यहां पर क्या प्रीवियस डे हाई को टेस्ट किया है क्या, नहीं। यहां पर ये वाले लोकेशन को टेस्ट किया है क्या मार्केट, नहीं। जब तक मार्केट टेस्ट नहीं कर रहा है किसी भी लोकेशन के पास, तो मैं यहां पर एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाऊंगा। लास्ट के आप 4 वीडियोस 5 वीडियोस जाके देख लो, एग्जीक्यूशन तभी हुआ है मेरा जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के पास है, ठीक है। यहां पर जब मार्केट वापस से फॉल करने के लिए आया, तो इस सिचुएशन के अंदर ये पॉइंट के ऊपर मुझे मार्केट कहां पर मिल रहा था, ये 17 तारीख का जो लोकेशन था, 17 सितंबर का जो हाई था, वो आज के दिन के लिए मुझे पीडीएच की तरह काम कर रहा था, यानी कि प्रीवियस डे हाई की तरह काम कर रहा था। दिस वॉज अवर लोकेशन। तो यहां पर जब लोकेशन के ऊपर मुझे मार्केट मिला, तब मैं गया ऑप्शन चेन के अंदर, ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट लिया और वहां पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया चैट जीपीटी के ऊपर। और उसके बाद मुझे इस तरीके की समरी देखने को मिली, इस तरीके से चैट जीपीटी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन मैंने 2:36 के ऊपर अगले 1 मिनट के अंदर क्या किया, डिसीजन लिया कि मुझे कौन सी ट्रेड्स क्रिएट करनी है। पहला ट्रेड मैंने क्रिएट किया जैकपॉट हेज का, ठीक है, बास्केट क्रिएट किया मैंने पहला जैकपॉट हेज का, जिसके अंदर मेरा जो कैपिटल लगा अकॉर्डिंग टू 5 लॉट्स, रिमेंबर वन थिंग, अकॉर्डिंग टू 5 लॉट्स मेरा जो कैपिटल लगा वो 11,800 के करीब लगा। 5 लॉट मैंने एटीएम बेस का पुट बाय कर लिया, 5 लॉट मैंने एटीएम बेस का कॉल बाय कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। यहां पर मेरे लिए प्रॉफिट था अनलिमिटेड। और मेरी जो रिस्क थी, मैंने कब हेज क्रिएट किया था, 2:35 के बाद, ठीक है, 2:36 के ऊपर। तो यहां पर मैं 25% की रिस्क लेके चल रहा था। मगर मतलब यहां पर मैक्स लॉस आपको 100% दिख रहा है, मगर ये मैं पूरा लॉस देने वाला था क्या, नहीं। मैं यहां से जैसे मुझे 25% का एग्जिट मिलेगा, ठीक है, 25% का लॉस दिखेगा, मैं मैन्युअली एग्जिट करना पसंद करूंगा। मतलब मेरी रिस्क कितनी रहेगी यहां पर, मेरी रिस्क रहेगी यहां पर लगभग 2,800 रुपए के करीब, मतलब पकड़ के चलो 3,000 रुपए के करीब। दिस वॉज माई रिस्क। कितनी, 3,000 रुपीज की रिस्क थी। और ये 3,000 की रिस्क के ऊपर जैसे मार्केट आगे बढ़ा, एक एक मिनट अपन लोग आगे बढ़ते हैं, अगली 1 मिनट के अंदर मुझे यहां पर देखने को मिला थोड़ा बहुत नुकसान। 95 रुपीज चले गए, ठीक है, 95 से थोड़ा सा प्रॉफिट में आया। अगले एक एक मिनट के अंदर मार्केट जैसे जैसे ऊपर ऊपर करते चला जाएगा, अगले 1 मिनट के अंदर मुझे 4% का नुकसान हुआ। मैं मैन्युअल एग्जिट कितने परसेंट के ऊपर कर रहा था, 25% के ऊपर। इसका रीजन क्या है, लास्ट की 5 वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं किस प्रकार से टाइम फेजेस के हिसाब से अपनी रिस्क को फिक्स करके चलना है, कैसे आप अपने एग्जिट पॉइंट, लॉस मेकिंग एग्जिट पॉइंट को फिक्स करके चल सकते हो और प्रॉफिट मेकिंग एग्जिट पॉइंट को कैसे फिक्स करके चल सकते हो। लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने अपडेट करके रखा हुआ है, जरूर वीडियो देख लेना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 2:40 तक, अगले 4 मिनट तक मुझे यहां पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, 6% का नुकसान दिख रहा था। अगले ही
15 मिनट के अंदर, ठीक है, क्या हुआ, सीधा 95% गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, अभी ये जो 2:15 के 55 मिनट के ऊपर 95 गया, 2:40 तक, सॉरी 2:40 तक मुझे क्या नहीं मिल रहा था, प्रॉफिट नहीं मिल रहा था 2:40 के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं 2:40 के ऊपर चला जाता हूं। 2:40 तक मेरे पास नुकसान कितना था, मुझे 6% का नुकसान था। ठीक है, अपन लोग थोड़ा 5-5 मिनट ऊपर चलते, 5 मिनट के बाद क्या हुआ, मेरा जो नुकसान था वो 6% से 7% चला गया। ठीक है, मगर अगले ही 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वो जो नुकसान था वो कन्वर्ट हुआ सीधा प्रॉफिट के अंदर, 3,200 रुपए का प्रॉफिट होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि मुझे यहां पर कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। अभी मैंने जितनी रिस्क लेके चल रहा था, मैं कितनी रिस्क लेके चल रहा था, 25%। तो यहां पर मैंने प्लान किया कि मैं यहां से 20% माइनस में एग्जिट करूंगा अगर मुझे यहां से 1:2 का रिवॉर्ड नहीं मिलता तो। ठीक है, यहां से ट्रेलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और ट्रेलिंग सिस्टम वाइज नहीं, माइंड के अंदर करनी है कि कब मुझे 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बाद कितने कितने लॉसेस के ऊपर मुझे प्लान करना है एग्जिट। ठीक है, जो पहले स्टार्टिंग में 3,000 की रिस्क ली थी, यानी कि 25% की जो रिस्क थी, अभी वो 20% आ चुकी है। ठीक है, अगले ही 5 मिनट के अंदर 2:55 के ऊपर मेरा जो कैपिटल था ऑलमोस्ट वो डबल होने वाला था, 95% तक के रिटर्न्स मुझे यहां पर नजर आ रहे थे। लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी के अंदर अपन लोगों ने क्या किया था, अपन लोगों ने 2:36 के ऊपर एटीएम बेस कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय किया था। ठीक है, और सेम क्वांटिटीज के साथ बाय किया था, ये चीज याद रखना ताकि आप भूले ना। एग्जैक्टली 2:55 के ऊपर मैंने यहां पर 95% मुझे दिख रहे थे, मैंने अपनी ट्रेड को 3:08 के ऊपर क्लोज किया था। ठीक है, यहां पर आपको और डिटेल के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 95% जब मुझे मिल रहे थे, मैंने यहां पर एक चीज प्लान की कि अगर यही मेरे रिटर्न्स 50% तक डिक्रीज हो जाते हैं तो मैं यहां पर मार्केट में एग्जिट प्लान करूंगा। ठीक है, अगले 5 मिनट के अंदर क्या होता है, अगले 5 मिनट के अंदर मार्केट मुझे पूरे 100% दे जाता है। 50% के ऊपर में एग्जिट करने वाला था, 50% के अंदर मार्केट आया ही नहीं, 100% गया, यहां पर 100% मिले। मेरे पास ऑप्शन था कि मैंने जितने पैसे लगाए थे उससे 2 गुना पैसे मिल रहे हैं, यानी कि पैसा डबल हुआ था। तो यहां पर ऑप्शन क्या था कि मैं यहां से अगर मुझे 75% दिखाई देता है प्रॉफिट, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, यानी कि मैं अपने माइंड के अंदर ट्रेलिंग सिस्टम लेके चल रहा था। अगली 5 मिनट के अंदर क्या हुआ, वही ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे उन्होंने अगेन 70% और रिटर्न देना शुरू हुआ। लगभग 173% का प्रॉफिट मुझे 3:05 के ऊपर हुआ। और मेरी जो एग्जिट हुआ, मुझे मैंने जो पर्सनली एग्जिट किया वो किया 3:08 के अंदर, लॉन्ग स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी के अंदर, जहां पर मुझे मोर देन लगभग 170+% तक के रिटर्न्स मिले। एग्जिट जब मैंने किया तो 180% के रिटर्न्स मिले। और जिसके अंदर आप कैपिटल रिक्वायरमेंट मार्जिन देखो, जब मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल जैकपॉट स्ट्रैटेजी यूज की थी तो उस स्ट्रैटेजी के अंदर मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी थी, बस 11,800 के करीब, और प्रॉफिट निकल गया अपना लगभग ऑलमोस्ट 3 गुना। कितना निकल गया, 2 गुना प्रॉफिट निकल गया, 3 गुना प्रॉफिट निकल गया, यहां पर 200% तक के रिटर्न्स। ठीक है, 200% नहीं, 180% मिले, मगर फिर भी पैसा लगभग 1.5 गुना हो गया आपका। ठीक है, ये आपका दिस वॉज अ जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट कहां पर था। पे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या आपने रूल्स, अपन लोगों ने रूल्स को फॉलो किया, किया कि नहीं किया, वो पहले चेक कर लो। अपन लोगों के रूल्स क्या थे, एक्सपायरी के दिन मार्केट में अपने को जैकपॉट हेज क्रिएट करना है। अपन लोगों ने सेंसेक्स के अंदर आज के दिन एक्सपायरी थी, जैकपॉट हेज क्रिएट किया। सेकेंड थिंग क्या है, 1 बजे के बाद ही जैकपॉट हेज क्रिएट करना है। तो अपन लोगों ने 2:30 बजे आज के दिन जैकपॉट हेज क्रिएट किया, तो वो ये भी रूल पक्का हो गया। थर्ड थिंग क्या है, लोकेशन के पास मार्केट होना चाहिए। लोकेशन था अपने पास ये वाला 1 बजे के बाद, ये वाला 1 बजे के बाद।
मार्केट कब आया? लगभग 2:30 बजे के करीब आया मार्केट लोकेशन के पास। तो क्या अपन लोगों ने लोकेशन के बेस के ऊपर ट्रेड किया, जैकपॉट हेज क्रिएट किया? यस, लोकेशन के पास जैकपॉट हेज क्रिएट किया। क्या अपन लोगों ने अंडर वैल्यूड प्रीमियम को आइडेंटिफाई किया? यस, अपन लोगों ने अंडर वैल्यूड प्रीमियम को आइडेंटिफाई किया। मगर अगर फिर भी अगर आप अंडर वैल्यूड प्रीमियम के अंदर कंफ्यूजन कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर मैंने क्या कहा है, आप लॉन्ग स्ट्रैडल को लेके चलो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शनल हेज करने में दिक्कतें आ रही है ना, फिर से कह रहा हूं, लॉन्ग स्ट्रैडल में हर एक्सपायरी को क्रिएट करता हूं। ठीक है, हर एक्सपायरी को मैं क्रिएट करके चलता हूं। यहां पर अपन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया, जहां पर अगर मार्केट नीचे भी गिरता, क्या कह रहा हूं मैं, नीचे भी गिरता फिर भी प्रॉफिट होता, ऊपर भी बढ़ता फिर भी प्रॉफिट होता। और अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहता तो अपने लिए क्या हो जाता, अपन लोग यहां पर लॉस कर जाते। क्या कह रहा हूं मैं, अपन लोग यहां पर लॉस कर जाते। और लॉस कितना लेते अपन लोग? 100% लॉस लेते? नहीं भाई, मैं 25% के ऊपर एग्जिट करने वाला था। ठीक है, स्टॉप लॉस थ्योरी मैंने पिछले वाली वीडियोस के अंदर डाली हुई है, आप जरूर देख लेना पिछले वाली वीडियोस में। क्यों हर एक वीडियो को पिछली वाली वीडियो के साथ कंपेयर करता हूं? क्योंकि आप जाके देख लो भाई, जब तक आप पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आपको नए वीडियो के अंदर जो चीजें बता रहा हूं ना, वो समझ में नहीं आएगा। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट आपको वो वैल्यू मिल सके कि एक ही चीज को अगर आप बार बार ट्राई करोगे, बार बार कोशिश करोगे, तो जरूर सक्सेसफुल हो पाओगे एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो पकड़ने के लिए। मैंने नेकेड ऑप्शन बाइंग करके हीरो जीरो नहीं पकड़ा, और वो मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा कभी। ठीक है, दिस वॉज अ फैक्ट कि नेकेड ऑप्शन बाइंग करके कितने बंदों ने कि कॉल ऑप्शन प्रीमियम पकड़ लिया मैंने आज के दिन ना, नेकेड ऑप्शन बाइंग की, कॉल ऑप्शन प्रीमियम पकड़ लिया मैंने, 82,900 का कॉल मैंने बॉटम में लिया और टॉप में खरीदा, बेच दिया। कितने लोगों ने ऐसा किया होगा कि मैंने बॉटम में खरीदा और टॉप में बेच दिया 82,900 का कॉल, या फिर 83,000 का कॉल मैंने बॉटम में खरीदा और टॉप में बेच दिया हीरो जीरो के लिए? भाई हीरो जीरो में कह रहा हूं 99% ट्रेडर्स पकड़ ही नहीं पाते। सेकेंड थिंग, कि जो पकड़ने की कोशिश भी करते हैं ना, 99% ट्रेडर्स वो पैसा डुबा ही जाते हैं। 1% बंदा हीरो जीरो को कैप्चर कर पाता है, तो वो भी नेकेड ऑप्शन बाइंग करके। मगर दिस वॉज अ प्रॉपर कैलकुलेटेड एंड सेफ टेक्निक टू कैप्चर अ हीरो जीरो ट्रेड ऑन अ एक्सपायरी, टू काउंटर अ मैन्युपुलेट ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, मैनिपुलेशन को काउंटर करने के लिए सबसे बढ़िया कैलकुलेटेड हेज है ये, जो कि लोग जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक पता नहीं लगेगा। वो निरमा का ऐड आता था, आपको पता होगा, पहले इस्तेमाल करे खुद फिर विश्वास करे, राइट? वही चीज है। तो दिस वॉज अ सिंपल जैकपॉट हेज स्ट्रैटेजी। सेकेंड थिंग, ये जो जैकपॉट हेज है ना, अभी दूसरा जैकपॉट हेज बता रहा हूं। ठीक है, ये तो पहला वाला बता दिया मैंने, ये तो हर दिन बनाता हूँ। डायरेक्शनल हेज में कभी कभार ही बनाता हूँ, हर बार मैं डायरेक्शनल हेज बना के नहीं चलता। मैं कभी कभार ही बनाता हूँ डायरेक्शनल हेज, जिस दिन बैकअप के लिए अच्छा खासा फंड पड़ा हो तो। ठीक है, जिस दिन एक्स्ट्रा फंड पड़ा हो डीमैट अकाउंट के अंदर, उस दिन मैं एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ हमेशा, यानी कि एक और डायरेक्शनल हेज क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहां पर अपन लोग वापस से चलते हैं सेम टाइम पीरियड के ऊपर। ठीक है, सेम टाइम पीरियड 2:36 के ऊपर, वही सेम बास्केट क्रिएट किए थे। जस्ट टैप ऑन इट, गो टू द sensible.com वेबसाइट एंड जस्ट टैप ऑन इट, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज। वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रेडीमेड स्ट्रैटेजीज का। ठीक है, वहां पर जब आप टैप करोगे ना, नीचे की साइड आपको बुलिश मार्केट का हेज, बीरिश मार्केट का हेज, न्यूट्रल मार्केट का हेज, अदर्स मार्केट का हेज, वो आपको मिल जाएगा। भाई जस्ट टैप ऑन इट एंड जस्ट एग्जीक्यूट इट, वही तो करना है। दिक्कत कहां पर आती है? वाई यू आर नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? जस्ट बिकॉज ऑफ आप ज्यादा एजुकेशन ट्राई कर रहे हो, ज्यादा लपेटने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। भाई लिमिटेड रिसोर्सेस रहेंगे ना, तो आपकी ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको कि मुझे करना क्या है। ठीक है,
अगर यही चीज करते रहोगे, हर एक चीज को ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते। दिस वॉज अ डायरेक्शनल ट्रेड, डायरेक्शनल जैकपॉट एज। अभी अपन लोग डायरेक्शनल जैकपॉट एज के बारे में डिस्कस करते हैं। सेम चीज, डायरेक्शनल जैकपॉट एज मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर मुझे चैट जीपीटी ने क्या बताया था कि भाई एटीएम बेस का, ठीक है, चैट जीपीटी ने क्या बताया था, एटीएम बेस का कॉल ऑप्शन जो था 82,700 का कॉल ऑप्शन, उसका आईवी काफी ज्यादा लो है। और जब भी आईवीज लो होते हैं यानी कि प्रीमियम्स काफी ज्यादा सस्ते, दैट्स द रीजन मैंने कॉल डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शनल स्प्रेड प्लान किया। अभी ये डायरेक्शनल स्प्रेड होता क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप क्या करते हो, एटीएम बेस कॉल ऑप्शन को बाय करते हो। एट द सेम टाइम 2:36 के ऊपर ही ये सब कुछ चीज़ें आपको ना, जब आप स्क्रीन करके रखते हो ना, जब आप एग्जीक्यूशन करने वाले होते हो उससे पहले ही आपको बास्केट वगैरह क्रिएट करके रखना पड़ता है। और ट्राई करो, मार्केट ऑर्डर पंच करोगे तो जल्द से जल्द आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। और ओटीएम बेस, क्या कह रहा हूं मैं, ओटीएम बेस आप अगर यहां पर कॉल को सेल कर रहे हो, यहां पर जब भी आप डायरेक्शनल हेज क्रिएट करते हो ना एक्सपायरी के लिए, जैकपॉट हेजिंग करते हो, डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग, ठीक है, कॉल डायरेक्शन के लिए, अपसाइड मार्केट के लिए, डाउनसाइड मार्केट के लिए अगर आपको जानना है तो पिछली वाली वीडियो जाके देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा डाउनसाइड डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग कैसे की जाती है। ठीक है, अपसाइड डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग के लिए मैंने क्या किया, कॉल डायरेक्शन के अंदर ही एटीएम बेस कॉल ऑप्शन बाय कर लिया जो मेरे लिए अंडर वैल्यूड प्रीमियम था, एज वेल एज मैंने ओटीएम बेस, डीप ओटीएम बेस जिसका ऑप्शन का वैल्यू 3 रुपया चल रहा था, मैंने क्या किया, उसको सेल कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरा मार्जिन लगा 66,000 रुपीज तक का, और यहां पर मेरा लॉस फिक्स हुआ और यहां पर मेरा रिवॉर्ड फिक्स हुआ। लॉस कितना था मेरा, मैक्स अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं जाता तो 1600 तक का लॉस था, और अगर मार्केट अगर मेरे फेवर में कितना भी चला जाए तो मेरे लिए 6,000 रुपए तक का प्रॉफिट था। मगर यहां पर एक आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या आता है, मैं ऐसी वाली हेजिंग के अंदर, जैकपॉट हेजिंग तभी मानी जाती है जब अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिले। दिस वाज अ लिमिटेड हेज। अभी मुझे यहां पर इसको कन्वर्ट करना है जैकपॉट हेजिंग के अंदर, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा जैकपॉट हेजिंग के अंदर, मैं जो बाय कर रहा हूं ना ऑप्शन का प्रीमियम, वो एक लॉट बाय नहीं करूंगा, मैं वो 2 लॉट बाय कर दूंगा। और जो सेल कर रहा हूं उसको एक ही लॉट सेल करूंगा, ताकि इससे क्या हुआ, मेरा कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना ही रहा, मेरा मैक्स लॉस फिक्स हुआ, मेरा प्रॉफिट हो गया यहां पर अनलिमिटेड। अभी यहां पर क्या है, क्या मैं इतना पूरा लॉस दे दूंगा, 4% का लॉस, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, बट ये जो अकॉर्डिंग टू अमाउंट, क्या मैं इतना लॉस दे दूंगा मार्केट को, नहीं। क्यों, क्योंकि आप जब भी डायरेक्शनल हेज करते हो ना, उस समय आपको स्पॉट के अंदर एक एग्जिट पॉइंट फिक्स करके चलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आज के दिन जब मैंने डायरेक्शनल हेज किया इस पॉइंट के ऊपर, तो मेरा एग्जिट पॉइंट था कि अगर मार्केट यहां पर 82,600 या फिर 82,650 के पास ट्रेड करना शुरू कर जाता है, ठीक है, इस जोन के अंदर कैंडल क्लोज कर जाता है, मेरे लिए सपोर्ट क्या था, नेक्स्ट सपोर्ट क्या था, यहां पर था ना नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, दिस वाज माय नेक्स्ट सपोर्ट, जो कि राउंड नंबर का एरिया था 82,600। तो अगर मार्केट 82,650 के नीचे आता है तो दिस वाज माय एसएल। अगर मैं रख भी दूंगा तो मुझे मैक्स टू मैक्स कितना नुकसान होगा, लगभग 4% का नुकसान होगा। ठीक है, यहां से मार्केट कितना भी गिरता फिर भी मुझे 4% का नुकसान होता, बट मैं ये 4% भी नहीं लेना चाहता जैकपॉट हेजिंग के अंदर नुकसान। ठीक है, मैंने यहां पर डिसाइड करता हूं, जब भी मैं डायरेक्शनल हेज क्रिएट करता हूं तो मैं एग्जिट पॉइंट डिसाइड करता हूं कि मुझे कहां पर एग्जिट करना है। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैंने जब एंट्री बनाई, मार्केट नीचे आता ना, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर ही एग्जिट कर जाता, मैं मार्केट के क्लोजिंग का वेट नहीं करता। दैट्स द रीजन कि यहां पर मेरे लिए 82,600 के ऊपर कितने कितने की रिस्क बन जाती मेरी, इसके अंदर लगभग 1,900 रुपए तक की रिस्क बन जाती। ठीक है, मार्केट में कितने की रिस्क बन जाती, 82,600 के ऊपर 1,900 रुपए की रिस्क बन जाती। बट मैंने क्या कहा है, मेरा प्लान क्या था कि 82,650 के नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता तो मैं वहां से एग्जिट हो जाता, तो यहां पर 82,650 के पास जाता तो मेरे 1,200 रुपए की रिस्क थी ओनली। कितनी, 1,200 रुपए की रिस्क।
अभी ये जो 1200 रुपए की रिस्क है, ठीक है, आगे जाके वो भी डिसीजन मेरे ऊपर होता कि मुझे यहाँ पर पूरा लॉस लेना है या फिर नहीं, मगर मैं पूरा लॉस कभी भी नहीं लेता, मैं हमेशा आधे लॉस में ही एग्जिट कर जाता हूँ जैकपॉट हेजिंग के अंदर, मगर एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके जब भी मैं डायरेक्शनल हेज करता हूं तब, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने डायरेक्शनल हेज क्रिएट किया तो मेरे लिए चार्ट ग्राफ ना कुछ इस प्रकार से हुआ, ठीक है। जब मैंने एक लॉट ही लिया था तो मेरे लिए क्या था, इस तरीके से चार्ट ग्राफ था, ठीक है। प्रॉफिट लिमिटेड था, लॉस भी लिमिटेड था, मार्जिन ऑलमोस्ट उतना ही लग रहा था। बट जैसे मैंने एक लॉट बढ़ा दिया तो मेरे लिए प्रॉफिट क्या हुआ, अनलिमिटेड हुआ। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वॉज अ जैकपॉट हेज। मेरे लिए लॉस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मगर अकॉर्डिंग टू माय एग्जिट पॉइंट लॉस उतना ही आ रहा था और कैपिटल उतना ही लग रहा था। तो इससे प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस मेरे ज्यादा बन गए, ठीक है, जैकपॉट लगने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। तभी जैकपॉट आपको लगेगा जब आपका मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ठीक है। अगली 4 मिनट के अंदर क्या होना शुरू हुआ, मुझे लॉस होना शुरू हुआ। फिर वैसे ही देखते हैं जैसे लास्ट वाली वीडियो को देखा, लास्ट वाली कॉन्सेप्ट को देखा, ठीक है, जैकपॉट हेजिंग के, ठीक है। अभी इसी वीडियो के अंदर तो 2:40 के ऊपर लगभग मुझे 80 रुपए का नुकसान दिख रहा था। 2:45 के ऊपर मुझे लगभग 180 रुपए का प्रॉफिट दिखा। 2:50 के ऊपर मुझे लगभग यहाँ पर 2475 रुपए का प्रॉफिट दिखा। 1200 रुपए की रिस्क थी, 2475 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, 1:2 का मुझे रिवॉर्ड मिला। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन था कि मैं एग्जिट करूं, मगर भाई खुजली हमेशा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास ना वो ग्रिड होना चाहिए, जब भी आप जैकपॉट हेजिंग करते हो ना तो ग्रिड हमेशा चाहिए भाई। अगर ग्रिड नहीं है तो क्या फायदा जैकपॉट हेजिंग का, ठीक है। ट्रेलिंग प्लान करनी है आपको माइंड में कि मुझे कैसे एग्जिट करना है यहाँ से वापस से। तो मैंने यहाँ पर प्लान क्या किया, मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट वापस से घूम जाता है और मार्केट यहाँ से क्या करता है, ये वाले ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आता है, 82,750 के करीब आता है, 775 के करीब आता है, तो उस प्राइस के आसपास मैं काट दूंगा पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट, मैं ज्यादा नुकसान नहीं लूंगा उस समय। क्या हुआ, अगली 5 मिनट के अंदर मार्केट तो नीचे आया ही नहीं। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट वन डायरेक्शनल भाग गया ना भाई, यहां से वन डायरेक्शनल भाग गया, अगली 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बढ़ गया मेरा 8% तक का। रिस्क कितना था, 1200 रुपए की रिस्क चल रही थी, ठीक है। प्रॉफिट कितना बन रहा था, लगभग 6000 के करीब बन रहा था। दोनों पोजीशंस, वो वाली भी जैकपॉट एज और ये वाली भी जैकपॉट एज, मैंने कब एग्जिट किया, 3:08 के ऊपर। मैं यहां पर चलता हूं 3:08 के ऊपर, ठीक है। आप जरूर इंस्टाग्राम स्टोरी मेरी चेक कर लेना, ठीक है, जहां पर मैंने जैकपॉट एज के अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, 1200 रुपए की रिस्क के ऊपर कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी लगी। डायरेक्शनल हेजिंग के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, ये चीज़ याद रखना दोस्तों। 1200 रुपए के रिस्क के ऊपर मेरे पास प्रॉफिट बना 15% का, जो कि था 10,000 रुपीज। मतलब कितने का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ऑलमोस्ट 1:8 या फिर 1:9 के करीब का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला। दिस वॉज माई एग्जिट पॉइंट, गेटिंग अ 50% रिटर्न ऑन माई कैपिटल। मगर अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट दिस वॉज माई बेस्ट ट्रेड एवर। क्या हुआ, नुकसान होता तो कितना होता, अगर यहां से तेज मार्केट गिर भी जाता, मान के चलो आपने पूरे मैक्स लॉस तक वेट कर रहे हो आप, ठीक है, यहां से मार्केट गिर भी जाता तो मेरा नुकसान इतना भी था, इतना ही था, इससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं था। दिस कॉल्ड एज डायरेक्शनल हेजिंग ऑन अ एक्सपायरी फॉर जैकपॉट हेज, ठीक है। दिस वाज अ जैकपॉट डायरेक्शनल हेजिंग। और जो पहले अपन लोगों ने देखी वो वोलेटाइल जैकपॉट हेजिंग होती है। तो आज इस प्रकार से जैकपॉट हेजिंग करके वी मेड अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन 200% रिटर्न्स। फर्स्ट ट्रेड के अंदर बना था, फर्स्ट हेज के अंदर 183% तक की रिटर्न्स, और इस ट्रेड के अंदर लगभग 15% तक की रिटर्न्स बने। तो दैट्स द रीजन आई एम क्रिएटिंग the jackpot hedge on every expiry trading session after 1 p.m. on a location using undervalued premiums according to chat gpt instruction। ये स्ट्रैटेजी का रियल नाम क्या है, लॉन्ग स्ट्रैडल।
सबको पता है लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, मगर कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस टाइम पीरियड के अंदर यूज करना है, कौन से दिन यूज करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या, उसके पीछे का रीजन क्या, उसके पीछे की रिस्क क्या, उसके पीछे का एग्जिट पॉइंट क्या, उसके पीछे का टारगेट पॉइंट क्या, उसके पीछे की ट्रेलिंग सिस्टम क्या, ठीक है, लेग्स कैसे क्रिएट करना है। दिस वॉज अ प्रॉपर एजुकेशन, ये एक ही बंदा दे सकता है, और वो है डीटीसी कम्युनिटी का बंदा, यानी कि मैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी। एक ही वीडियो के अंदर मैंने दो आपको जैकपॉट हेजिंग कॉन्सेप्ट बताए, मगर जब आप वोलेटाइल हेज क्रिएट करते हो ना, तो पैसा कम लगता है, मगर वहां पर लॉस ज्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज्यादा बनता है। जब भी आप पैसा ज्यादा देते हो तो लॉस कम होता है और प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, तो प्रॉफिट भी उस लॉस के हिसाब से मॉडरेटेड होता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही फिलहाल के लिए, मगर जाने से पहले वापस से कह रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली 5 एक्सपायरीज, जो जैकपॉट हेजिंग एक्सपायरीज की जो वीडियोज है, रिसेंट वाली कह रहा हूं मैं, रिसेंट वाली 5 एक्सपायरीज की जैकपॉट हेजिंग की जो वीडियोज है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाई डोंट फॉरगॉट, वो सभी लिंक्स को चेक कर लेना, वीडियो देख लेना, नोट्स बना लेना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।